देखिए इसका रूल नंबर 3 है। तीसरा नियम क्या कहता है? जिन अंग्रेजी वाक्यों में ऑलरेडी मीन्स पहले से ही कोई कार्य हो चुका है, वहां पे इंग्लिश में क्या आएगा? ऑलरेडी। जस्ट यानी अभी अभी, जैसा अपन कहते हैं वह जस्ट गया ही है, अर्थात अभी अभी। जस्ट आता हो, यट यानी अभी तक, ये हमेशा नेगेटिव सेंस देता है। यट यानी अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है, तो वहां पे यट आता है, यट अभी तक। रिसेंटली हाल ही में, लेटली अभी अभी, ये दोनों वर्ड हैं। कई बार ये भी आते हैं, इनका भी थोड़ा ध्यान रखना, रिसेंटली और लेटली। या फिर कई बार सिंस और फॉर के साथ में यदि पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है तो वहां पर तो परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है। सिंस और फॉर के साथ में समय है तो वहां पर ही, और साथ में सो फार का मतलब है अब तक कहां तक, ये हमेशा दूरी को प्रकट करता है। फार मीन्स दूर, ये दूरी को प्रकट करने के लिए सो फार अब तक। इनमें से यदि कोई सा वर्ड यदि कहीं पे आता है तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया वहां होती है हैज, हैव, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज और हैव ये हेल्पिंग वर्ब होती है। मैन वर्ब की यहाँ पे हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। कोई सा भी चाहे परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। दो शब्द हो रहे हैं यहाँ पे, इनका ध्यान रखना आप, ये विशेष रूप से इनको अपन जब सेंटेंस लिखेंगे अभी आगे तब अच्छे समझेंगे। एक शब्द इसमें है ऑलवेज और एक शब्द नेवर। ये आपने पहले नियम में पढ़ा, पहले नियम का पहला ही एडवर्बियल आपने पढ़ा था ऑलवेज, उसमें आगे आया था नेवर। ऑलवेज यानी हमेशा और नेवर यानी कभी नहीं। तो दोनों में क्या कंफ्यूजन है ये आप एकदम क्लियर कर लें। अगर ऑलवेज और नेवर इनकी पोजीशन, देखो नियम तो ये कहता है इसमें कि जहां पर कोई हैबिचुअल बात प्रकट होती है, किसी की आदत कभी नहीं या हमेशा वह ऐसा करता है, हैबिचुअल जहां हैबिट होती है वहां पर तो होता है प्रेजेंट टेंस ऑलवेज। और यदि नेवर आ जाए और वहां पर कोई हैबिचुअल फैक्ट, ये ध्यान रखना, आत्म तथ्य यदि प्रकट होता है, किसी की आदत प्रकट होती है, तो वहां पर हमेशा होता है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जहां पर इसमें एक्शन प्रकट होता है, एक्शन मानी कार्य, क्रिया, घटना क्या घट रही है, जहां पर एक्शन कोई कार्य हुआ है वहां पर हमेशा ऑलवेज और नेवर आता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ध्यान रखें। अब आपको इस प्रकार से यदि समझ नहीं आता है तो आप इस सेंटेंस में इन दोनों शब्दों की पोजीशन देख लेना कहां पर है। यदि ऑलवेज और नेवर ये दोनों वर्ड सब्जेक्ट के जस्ट साथ में बैठे हैं, सब्जेक्ट के साथ में आते हैं, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, वहां पे हैबिचुअल फैक्ट होगा। और यदि सब्जेक्ट फिर वहां ब्लैंक है, उसके बाद में यदि ये है, उसके बाद में फिर से खाली स्थान है, अगर ये मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में है तो वहां पर हमेशा द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, क्योंकि वहां पर एक्शन प्रकट होता है। इस बात का आप यहाँ पे जरूर ध्यान रखें। कई बार इस प्रकार से कंफ्यूजिंग वर्ड भी आते हैं। ऑलवेज और नेवर आ जाए तो भी, अर्थात इसके अलावा कोई ऐसा कार्य जो वर्तमान में पूरा हुआ है, अभी अभी कोई कार्य पूरा हुआ है, पूर्ण हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, तो उन सभी वाक्यों में द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। और इसमें सहायक क्रिया कौन सी आती है? हैज और हैव। अगर यह ध्यान रखना, आई सब्जेक्ट है, वी है, ये दोनों कौन से पर्सन है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। साथ में सेकंड पर्सन यहाँ पे क्या है? यू है। और थर्ड पर्सन में प्लूरल में यहाँ पे क्या है? दे है। आई, वी, यू, दे। और प्लूरल सब्जेक्ट यदि होता है, बहुवचन सब्जेक्ट यदि करता है, उसके साथ में सहायक क्रिया आती है हैव। ये यहां थोड़ा विशेष ध्यान रखना कि आई के साथ भी क्या आएगा? हैव आएगा। ये आई के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? हैव। बहुवचन के साथ में आपको हैव का प्रयोग करना है। ही, सी, इट, ये तीन तो प्रोनाउन है, ये तीनों सिंगुलर को प्रकट करते हैं। और साथ में यदि कोई एक वचन, सिंगुलर मीन्स एक वचन करता यदि होता है, तो उसके साथ में हमेशा सहायक क्रिया आती है हैज। तो यहाँ ये विशेष ध्यान रखना, आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ता के साथ में सहायक क्रिया आती है हैव, और एक वचन सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब आती है हैज। इतना ध्यान रखना आपको, एक वचन के साथ में हैज और प्लूरल के साथ में हैव। और परफेक्ट टेंस के नाम से ही आप ये दिमाग में रखो हमेशा कि चाहे कोई सा भी परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, किसी का भी परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट के साथ में हमेशा
मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। हैज हैव के साथ में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए इसके आगे दो शब्द ऐसे हैं जो आपको ये साथ में मिलेंगे, यहाँ पे कंबाइंड मिलेंगे। उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी आपने पढ़ा था, क्या आया था? टिल। उसमें स्टिल था, STILL, उसमें एस और लगा हुआ था। तो ये ध्यान रखना, स्टिल ये अलग है। स्टिल का मतलब कंटिन्यूअस होगा, और यदि टिल है तक, एक निश्चित टाइम तक, एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम तक है, तो वहां पे टिल आता है। टिल यानी तक, एक निश्चित समय तक के अर्थ में ध्यान रखना। और टिल के साथ भी नाउ आ सकता है, अकेला नाउ आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन यदि टिल नाउ है, टिल नाउ अब तक, जस्ट नाउ अभी तक, ये दोनों वर्ड का आप यहां और ध्यान रखना। टिल, टिल नाउ या जस्ट नाउ, इनमें से यदि कोई सा वर्ड होता है तो वहां पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। सबसे पहले आपको ये एग्जाम्पल देखने हैं। पहला उदाहरण है, दे खालिस्तान है, ऑलरेडी, उसके बाद में फिर खालिस्तान है, वर्ब है प्ले, फुटबॉल। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको हमेशा इसमें टेंस की पहचान करनी है। टेंस की पहचान किससे करेंगे? टेंस की पहचान करेंगे एडवर्ब से। कोई ना कोई एडवर्बियल शब्द इसके अंदर आएगा, वो वर्ड आपको ढूंढना है। आप इस सेंटेंस को देख करके शायद समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ऑलरेडी। ऑलरेडी शब्द जहां पे आता है वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो इससे पहचान हो गई कि टेंस कौन सा इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब जैसे आपको मालूम पड़ता है कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, टेंस का काम हो गया, तो सेंटेंस पे आइए। सेंटेंस कौन सा है बताइए? पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। कौन सा वाक्य है? ये पॉजिटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ब के साथ में तो नोट नहीं है और अंत में यहाँ पे फुल स्टॉप है, पूर्ण विराम है। तो ऐसी स्थिति में ये वाक्य हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन सा वाक्य हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब आपको जैसे सेंटेंस के बारे में पता चलता है, उसके बाद में आपको यहां पर क्या देखना है? दे। और दे के बाद में आपको सब्जेक्ट बहुवचन का लगा तो सहायक क्रिया क्या आएगी बताइए? यहां पे आ जाएगा हैव। दे हैव ऑलरेडी। और वर्ब क्या है? प्ले। तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड। सिर्फ क्या जोड़ना इसमें? ईडी। ईडी जोड़ करके आप इसकी थर्ड फॉर्म बना लेंगे और वर्ब का सही फॉर्म हो जाएगा हैव प्लेड। सेकंड, सी जस्ट, वर्ब है इसमें गो टू सीकर। तो ये ध्यान रखना, यहां पे क्या आ गया? जस्ट। जस्ट और ऑलरेडी, इसकी पोजीशन हमेशा ये कहती है कि इधर इसके हेल्पिंग वर्ब आएगा, इधर इसके क्या आएगा? मैन वर्ब आएगा। ये भी आपको दिमाग में रखना है। जस्ट आया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका मतलब यहां पर आपको सी के साथ में क्या भरना है? हैज। और मुख्य क्रिया क्या है? गो। और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। गो की तीनों फॉर्म क्या होते हैं? गो, वेंट, गॉन। तो यहां पे हो गया हैज गॉन। सी हैज जस्ट गॉन टू सीकर, वह अभी अभी सीकर गई है। रमेश, यहां पे सब्जेक्ट है रमेश। वर्ब क्या है यहां पे? ईट, फूड और येट। यहां पे बताइए पहचान के लिए एडवर्ब क्या आ गया? येट। और येट आ गया तो वाक्य कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। ये ध्यान रखना, येट आ गया तो वाक्य कैसा बनेगा? नेगेटिव। तो यहां पे क्या लगाना अपने को? नोट। ये ध्यान रखना, यहां पे नोट लगाना है। नॉट नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। रमेश खालिस्तान है, उसके बाद में क्या लिखा है? नॉट। और उसके बाद में अपन लिखा है ईट। तो वाक्य नेगेटिव बनेगा। और नेगेटिव सेंटेंस में रमेश एक वचन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? हैज। हैज के साथ क्या आएगा? नॉट। और ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ईटन। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी? ईट की एट होती है, एटी। देखो बनाना कितना आसान है। ई एटी ईट है। अब इसमें से इस ई को अपन उठा के यहां रख देंगे, इस एटी रह गया, ई को यहां, तो यहां रखते हो गया एटी। इसका सेकंड फॉर्म हो गया। और थर्ड फॉर्म क्या हो गया? ईट में ईएन लगाना है तो ईटन हो गया। ईट, एट, ईटन। अगला वाक्य, ही इज नॉट हियर। एक सेंटेंस यहां से यहां तक का कंप्लीट है, ही इज नॉट हियर। फिर दूसरा सेंटेंस शुरू होता है ही खालिस्तान, वर्ब है गो टू स्कूल। अब इसमें कोई एडवर्बियल है नहीं, इसमें कोई एडवर्ब नहीं है, तो आपको क्या करना है? पहले वाक्य में जो पूरा वाक्य है उस वाक्य का आपको टेंस देखना है। तो इससे टेंस की पहचान होती है इज से। यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, क्या है? इज। तो ही इज नॉट हियर, वह यहां पर नहीं है। वह कौन? ही। यहां पे ही नहीं है, वह यहां पर नहीं है।
इसका मतलब ये कहता है कि यहां से गया है, यहां से जा चुका है, यहां पर नहीं है तो यहां से जाने का काम कंप्लीट हो चुका है। और जहां पे कार्य पूर्ण होता हो वहां पर हमेशा परफेक्ट टेंस होता है। और परफेक्ट प्रेजेंट का क्यों है? क्योंकि पहले वाक्य में यहाँ पे क्या है? इज, और इज कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट में। तो ये ध्यान रखना, एक आधा वाक्य ऐसा भी आता है, आपके बोर्ड में 8 सेंटेंस आते हैं, उनमें से एक सेंटेंस ऐसा आ जाता है जिसमें आपको वाक्य का सेंस देखना है, वाक्य के भाव के अनुसार, सेंस के अनुसार आपको वहां पर टेंस का प्रयोग करना है। तो ही इज नॉट हियर, इस इज से अगर 2 वाक्य आते तो एक वाक्य पूरा आएगा, और वाक्य पूरा आएगा तो उसमें वर्ब से या सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कोई सी भी वर्ब है, उस वर्ब से आपको पहचान हो जाएगी। टेंस की टेंस है इज, इज है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो टेंस हो गया प्रेजेंट, और प्रेजेंट की वजह से यहाँ प्रेजेंट हो गया, और वह यहाँ पर नहीं है, अर्थात यहाँ जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है, इसलिए ही के साथ में सहायक क्रिया हैज, और गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉन, हैज गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, दे ब्लैंक्स, उसके बाद में यहाँ पे क्या है? नॉट फिनिश देयर वर्क येट। ये येट फिर आ गया, ध्यान रखना, येट इसका मतलब ये नेगेटिव सेंस देगा। येट अभी तक कोई कार्य हुआ नहीं है, तो वहां पर दे नॉट फिनिश देयर वर्क येट। येट से किसकी पहचान होती है? येट का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका मतलब सहायक क्रिया है जो हैव आएगी। दे यहां पर सब्जेक्ट है, इसलिए आ जाएगा हैव। हैव के साथ में नेगेटिव सेंटेंसेस लिखे आएगा नॉट। और फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फिनिश्ड, तो इसलिए हो जाएगा दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर वर्क येट। अभी तक उन्होंने अपना कार्य समाप्त नहीं किया है। अब आप ये ध्यान रखना, एक फिनिश और एक होती है कंप्लीट। अब ये दोनों जो वर्ब है ये किस सेंस में आती है? फिनिश यानी समाप्त करना, और कंप्लीट यानी पूरा करना, दोनों का सेंस अलग अलग है। फिनिश कब आएगा? जब आपको कोई टारगेट दिया गया, कोई टास्क दिया गया, कोई काम दिया गया है, और वो आपने पूरा जितना है वो पूरा कंप्लीट कर लिया, तो वहां पे आएगा फिनिश, समाप्त कर लिया, कार्य को समाप्त कर ही दिया, बाकी कुछ छोड़ा नहीं, तो क्या आएगा? फिनिश। और काम का जो एक पार्ट है, एक भाग है, या सिर्फ आज का जो टुकड़ा है काम का, उसको आपने कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया, तो उसके लिए क्या आएगा? कंप्लीट। काम का एक पार्ट है, उसको पूरा करोगे तो आएगा कंप्लीट, और यदि जितना उसको समाप्ति कर दिया तो आएगा फिनिश। अगला वाक्य देखो, वी खालिस्तान रिसेंटली, वी रिसेंट वन क्या होता है? हाल ही में, वर्तमान, अभी समय में, हाल ही में, एट प्रेजेंट अभी अभी, रिसेंटली स्टार्ट शुरू करना, और हमारी ऑनलाइन क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेज। तो यहां पे रिसेंटली किसका द्योतक है? कार्य शुरू तो हो चुका, लेकिन रिसेंटली हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, तो प्रेजेंट में काम शुरू हो चुका है, इसका मतलब वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो बताइए वी के साथ में क्या आएगा? हैव। हेल्पिंग वर्ब अपन यहाँ पे लिखेंगे हैव। और स्टार्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टार्ट में सिर्फ आपको क्या लगाना है? ईडी, स्टार्टेड। वी हैव स्टार्टेड आवर ऑनलाइन क्लासेज, बीच में क्या रह गया? रिसेंटली। ये रिसेंटली एडवर्ब है, इससे टेंस की पहचान होती है। एक और वाक्य देखिए आप, यहाँ पे लिखा ही खालिस्तान है, वर्ब है रीच, देयर, सो फार। अभी आपने ऊपर एडवर्ब में लिखा था सो फार, ये अलग अलग है, ध्यान रखना। सो फार यानी अब तक वह दूरी को प्रकट करता है कि कहां तक पहुंच चुका है, इस सेंस में है। तो वह यहां सब्जेक्ट क्या है? ही, एक वचन है, और पहचान के लिए क्या आ गया? सो फार पॉजिटिव वाक्य, इसलिए क्या आ जाएगा? ही हैज। और रीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रीच्ड। ही हैज रीच्ड देयर सो फार। तो बच्चों, सबसे पहले आपको किसी भी क्रिया का सही फॉर्म भरने का तरीका यह है कि उसमें आप एडवर्ब को देख करके टेंस की पहचान करें। एडवर्ब से टेंस की पहचान होती है, आप ये देखें कि सेंटेंस कौन सा है, पॉजिटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव। पहचान होने के बाद में आप देखेंगे सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सब्जेक्ट के साथ में कौन सी सहायक क्रिया आएगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये देखें। उसके बाद में मैन वर्ब का उस टेंस में कौन सा फॉर्म आता है, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, दोनों को आप सही तरीके से ढूंढ करके सब्जेक्ट के अनुसार भरें। आप इसकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो इसको बहुत जल्दी सीख जाएंगे। इसमें जो भी कोई और आपको सजेशन मिलते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और इन वीडियोज को आप लगातार बार बार देखें, इनको रिपीट करें। टेंस और ग्रामर सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करें। जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे आप, जितना अधिक सेंटेंस को स्वयं सॉल्व करेंगे, उतना अधिक आप सीख पाएंगे। बहुत बहुत ही धन्यवाद।